Welcome back to our channel. If you are preparing for the PMP exam and want to excel your project management skill, you are at right place. So our motto is ditch the books and pass the PMP exams. Okay, today we will start task 9 of domain 1 people, that is very easy chapter. Collaborate with stakeholders. So this is small and easy chapter. According to the PMP examination content outline that is given on the PMI website, only 3 definitions. तो हम देखते हैं इन 3 definitions को. दिस इज वेरी इजी चैप्टर. हमने प्रोसेस डोमेन में भी काफी चीजें इनकी कवर की हैं और पिछले चैप्टर्स में भी काफी चीजें कवर की हैं. सो लेट्स एवेल्युएट. फर्स्ट डेफिनेशन इज कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर्स. आपने सबसे पहले करना है एवेल्युएट एंगेजमेंट नीड ऑफ द स्टेक होल्डर. आपने देखना है कि आपको प्रोजेक्ट पे जो स्टेक होल्डर को एंगेजमेंट की क्या नीड्स हैं, आपके प्रोजेक्ट पे स्टेक होल्डर को एंगेज करने की क्या नीड्स हैं, आपने इनको एवेल्युएट करना है. सेकंड, ऑप्टिमाइज. उसके बाद आपने ऑप्टिमाइज अलाइनमेंट. जो आपकी अलाइनमेंट अब आपने करनी है उसको ऑप्टिमाइज करें बिटवीन स्टेक होल्डर नीड्स, जो स्टेक होल्डर की ज़रूरियात हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए, एंड एक्सपेक्टेशंस, जो स्टेक होल्डर की ज़रूरियात हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको अलाइन करें विद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के साथ. ठीक है जी. पहले उनके अपनी नीड्स चेक की, उनके बाद उनकी ज़रूरियात और एक्सपेक्टेशंस को आपने लाइन किया प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव के साथ. जब ये हो जाए फिर बिल्ड ट्रस्ट एंड इन्फ्लुएंस स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर को इन्फ्लुएंस करें टू कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, ताकि वो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकें. उनके साथ बिल्ड ट्रस्ट करें और इन्फ्लुएंस करें कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव हल कर सकें. ओके. स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान. ये स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान मैंने ये नीचे एक ड्राफ्ट सा बनाया भी, आप किस तरह के भी बना सकते हैं, क्योंकि हम पीएमपी एग्जाम की तैयारी करें हमें कोई इसको ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं, मगर समझने के लिए मैंने बता दिया. एंगेजमेंट प्लान क्या होता है? स्टेक होल्डर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा होता है. इसको प्रोसेस डोमेन में हम डिटेल से देखेंगे, मगर आपके लिए क्या जानना जरूरी है, ये क्या करता है. इसको हम यूज करते हैं, यूज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान टू गाइड इंटरेक्शंस, ताकि किस तरह हम उनके साथ इंटरेक्शंस करेंगे. यहाँ पे सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा होता है. द प्लान आउटलाइन द इंफॉर्मेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूट. कैसे इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किस फॉर्मेट में होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपस में स्टेक होल्डर की जो बात हो रही होगी उसकी, और स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट क्या होगी, सब कुछ इस प्लान का हिस्सा होता है. और ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज डन पीरियोडिकली. ये पीरियोडिकली होता है स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में, और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ये अपडेट होता रहता है एज एंड मैन नीडेड. अच्छा, होता क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैंने आपको नीचे ये स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान बनाया है. एक प्रोजेक्ट है, पहले आपने देखना है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है. आपने देख लिया इंटरनल है, कैटेगरी कर ली. इंटरेस्ट और कंसर्न क्या है, इसका इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट सक्सेस एंड प्रोजेक्ट गोल्स एंड सक्सेस. ठीक है जी. स्टेक होल्डर को पैसा लगाया होता है, उसका ये इंटरेस्ट है, ये आपने लिख लिया. फिर हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है पीपल में भी और प्रोसेस डोमेन में भी, इन्फ्लुएंस और पावर आपने मेजर करना होता है. जैसे आप मैपिंग करते हैं स्टेक होल्डर की पावर इन्फ्लुएंस ग्रिड, तो उसमें हमने देखा है हाई है, इसकी इन्फ्लुएंस भी हाई है, उसकी पावर भी हाई है, फैसले भी स्टेक होल्डर पे हाई ले सकता है. एंगेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है? कोलैबोरेशन है, आप कोलैबोरेशन करने चाहते हैं कि एंगेजमेंट स्ट्रेटजी. अब कम्युनिकेशन मेथड क्या है? रेगुलर मीटिंग्स होंगी, इस प्रोजेक्ट की रेगुलर मीटिंग होगी. और टाइमिंग क्या है? ऑन गोइंग. यही मैंने आपको बात सेकंड डेफिनेशन में पढ़ाई है कि फॉर्मेट, फ्रीक्वेंसी या स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख लेते हैं. इसी तरह देख लें एग्जांपल है डिफरेंट, मैंने 3-4 डिफरेंट स्टेक होल्डर के एग्जांपल दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, तो आप देख सकते हैं. एक्सटर्नल भी है, आपने इंटरनल देख लिया, एग्जांपल आप एक्सटर्नल के देख लें. लोकल रेजिडेंट्स, उनकी एंगेजमेंट क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, टाइमिंग क्या है, क्वार्टरली होगी, एज नीडेड होगी, बाइनरली होगी, क्या होगी. ठीक है जी. आगे चलते हैं. स्मॉल चैप्टर है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते. अब बेनिफिट्स क्या हैं जी, मतलब की बेनिफिट ऑफ द स्टेक होल्डर एंगेजमेंट. स्टेक होल्डर को एंगेज करने के की बेनिफिट्स क्या हैं? पहला बेनिफिट क्या है? जो बेनिफिट क्या है, द की बेनिफिट, जो की बेनिफिट है, प्रोवाइड एक्शनेबल प्लान टू इंटरेक्ट विद स्टेक होल्डर इफेक्टिवली. हमें एक एक्शनेबल प्लान बता दिया कि किस तरह हम इफेक्टिवली स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करें. ये पहला आपका ये बेनिफिट है. अच्छा, फिर आगे आपने देखना है बिगर पिक्चर क्या है. डेवलपिंग स्ट्रेटजी टू एंगेज स्टेक होल्डर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. आपने ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है, जो डेफिनेशन में भी लिखा था, सेकंड डेफिनेशन थी जो इस चैप्टर की, कि जो स्टेक होल्डर को आप थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप एंगेज कर सकें, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट उसे एंगेज कर सकें. कैसे एंगेज करेंगे? बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस ऑफ देयर नीड्स
नीड्स की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट सक्सेस, उनकी नीड सक्सेस जो भी है उसकी बेस पे उसको आपने स्ट्रेटजी बनानी है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट चले। और एंड में क्या है, आपके पास मतलब कि आपको स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान से मिलता क्या है, क्लियर एक्शनेबल प्लान टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट इंटरेस्ट। आपको पता है कि ये आपको एक एक्शनेबल ऐसा प्लान प्रोवाइड करता है एंड में कि आपने किस तरह स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को सपोर्ट करना है, और देखते हुए कि आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के साथ और इंटरेस्ट के साथ वो अलाइन करें। ठीक है जी, ये वो डेफिनेशंस को ही हम रिपीट करते हैं। अब आगे देख लेते हैं कोलैबोरेशन की बेनिफिट फॉर इफेक्टिव कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। एक तो ओपन डायलॉग आप करते हैं, ओपन डायलॉग एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन टू ऑप्टिमाइज। जैसे आप ओपन डायलॉग जब करते हैं और मीनिंगफुल जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे ऑप्टिमाइज करते हैं अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। जो स्टेक होल्डर आपसे डिमांड कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट के बारे में डिमांड है वो छुपी नहीं रहेंगी। जब आप ओपन डायलॉग करेंगे, ओपन कम्युनिकेशन करेंगे, तो आपको स्टेक होल्डर की जो सारी डिमांड्स हैं, अंडरस्टैंडिंग, वो आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है। और कांस्टेंट एंगेजमेंट से जब उनके साथ आप एक्सपेक्टेशंस इंश्योर, कांस्टेंट एंगेजमेंट से आपको उनकी सारी अंडरस्टैंडिंग जब ओपन कम्युनिकेशन करेंगे समझ आती जाएगी। आप क्या करेंगे, ये जो आपको एंगेजमेंट समझ आ गई है, सेकंड पॉइंट है एंगेजमेंट लेवल बेस्ड ऑन द म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस एंड नीड। कंसिडर्ड फ्लक्चुएशंस एंगेजमेंट लेवल बेस्ड ऑन द म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस एंड नीड। अब क्या होगा, आप देखेंगे ईच पर्सन की इंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट की वजह से मे फ्लक्चुएट एज, मतलब कि चीज़ें फ्लक्चुएट करेंगी एज पर देयर एक्सपेक्टेशन और नीड। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, आप आपने क्या करना है कोलैबोरेशन का, इंश्योर आप ट्रांसपेरेंट डिस्कशन करें। हमेशा जो डिस्कशन होती है स्टेक होल्डर्स का, वो उसको कोशिश करें वो ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होंगी, आपको आगे जाके मसला नहीं होगा। फेस टू फेस भी हो सकती हैं, क्योंकि फेस टू फेस सबसे अच्छा जो कम्युनिकेशन मेथड है वो फेस टू फेस होता है। तो कोशिश करें वो फेस टू फेस रहें। और वर्चुअल भी हो सकती है, वैसे वर्चुअल में कोई मसला नहीं, मगर फेस टू फेस इज अ प्रेफर्ड मोड ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है जी। एंड में जब ये भी हो गया, फिर ऑप्टिमाइज कम्युनिकेशन। अब अपनी कम्युनिकेशन को, जिस तरह डेफिनेशन था, थर्ड डेफिनेशन थी ऑप्टिमाइज कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने कम्युनिकेशन अपनी स्किल को ऑप्टिमाइज करना है, इंटरपर्सनल स्किल को करना है, मीटिंग मैनेजमेंट करनी है, फीडबैक एंड और फीडबैक को ऑप्टिमाइज करना है, अपनी स्किल्स, मीटिंग मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड फीडबैक को। ठीक है। और मैक्सिमम मीटिंग आउटपुट, अब मीटिंग से मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जा सकता है, ये भी इसका पॉइंट है। जो आपने स्टेक होल्डर को एंगेज किया, आपने कोलैबोरेशन की, कोलैबोरेशन के बाद आप जो मीटिंग से आउटपुट है वो मैक्सिमम कैसे लिया जाता है, वो उसको भी देख लेते हैं। वो भी इस चैप्टर का पार्ट बना लेते हैं। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। टाइम बॉक्सिंग, मैंने इसको हाईलाइट भी किया। टाइम बॉक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी मीटिंग को आपने टाइम बॉक्स के बगैर नहीं छोड़ना। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम बॉक्सिंग। और आप मीटिंग को स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड कोलैबोरेट, आपको मीटिंग में ऑर्गेनाइज रहना है, ऑफ द टॉपिक नहीं जाना, और कोलैबोरेटिंग बिहेवियर आपने अडॉप्ट करना है। और टाइम बॉक्स होना चाहिए कि मीटिंग एक आवर की है तो एक आवर में खत्म होना चाहिए। जितना जितना एजेंडा है उसको आपने फिक्स करना है, अदरवाइज आपका मीटिंग्स बिल्कुल ऑफ द टॉपिक चली जाएंगी और उससे कोई आपको नतीजा नहीं मिलेगा। एक और तरीका, उसके बाद आपने सेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मीटिंग एजेंडा बिफोर हैंड। मीटिंग एजेंडा आपको बिफोर हैंड अपने स्टेक होल्डर्स को दे देना है कि हम इस पर डिस्कस करेंगे, ताकि विद इन अ टाइम बॉक्स और हम ऑर्गेनाइज रहें। ठीक है। ड्यूरिंग मीटिंग प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्ट एक्शंस आपने लिखे हैं, टेकिंग नोट्स, सारे स्टेक होल्डर नोट्स ले रहे हो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। कीप डिस्कशन, आपको डिस्कशन भी साथ साथ, डिस्कशन का भी टाइम है। मीटिंग एजेंडा में आपने पहले ही, जब आप टाइम बॉक्सिंग करते हैं तो आप, अगर 2 आवर की मीटिंग है तो आपने पहले ही देना है कि 30 मिनट हमने डिस्कशन भी करनी है इन पॉइंट पे। नोट्स लेने हैं और प्रॉम्प्टनेस आपने देखनी है, मतलब कि प्रॉम्प्टिंग करना है। और एंड में जब आप मीटिंग खत्म कर रहे हो तो एडजॉर्निंग मीटिंग में भी, आप जब मीटिंग एडजॉर्न कर रहे हो, एंड डिस्ट्रीब्यूट द मीटिंग नोट्स, उसके बाद आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग इशू करने हैं कि ये हमारे की पॉइंट थे जो तय हुए थे, ये आगे का लाएबल था, ये एक्शन पॉइंट्स, एक्शनेबल पॉइंट्स हैं जो आगे हम करेंगे। मीटिंग नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ समराइज करना 3 घंटे की मीटिंग के बाद उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले एजेंडा, और मीटिंग के उसके बाद मीटिंग के दरमियान नोट्स लेना, और मीटिंग के एंड में डिस्ट्रीब्यूट करना कि दिस वाज डिसाइडेड इन दैट मीटिंग, ये एक्शन पॉइंट डिसाइडेड थे, और मीटिंग नोट्स के साथ मीटिंग को एंड करना चाहिए। So that's it, question and answer. So this was very easy chapter. If you have any confusion, just email me, DM me, comment me, and we have a playlist for, now we have started the playlist for question and answers. You can go to the playlist and attempt the questions, answers, and for the and you can also check the channel community where you can just go and mark the quiz and know the answers. And if they have any difficulty in all any of these videos and for the PDF and the slides, just contact me and leave
leave the message. And do tell me about the results, or you can you can post the comments on the question answer video, so I will reply back to each and every one of you for the answers. And thank you very much.